कल्पना कीजिए एक ऐसा समय जब इंसानों को जाति के नाम पर जंजीरों में जकड़ दिया गया था, जहां कुछ लोगों को मंदिरों में प्रवेश करने की इजाज़त थी और कुछ को छूने भर से पवित्र जल अपवित्र हो जाता था, जहां शिक्षा का द्वार कुछ के लिए खुला था और बाकी सिर्फ दरवाजे के बाहर खड़े होकर झांक सकते थे। लेकिन अंधकार हमेशा के लिए नहीं रहता। एक चिंगारी उठी, एक विचार बना मशाल, एक इंसान बना आंदोलन। वो न राजा थे न सेनापति, पर उनकी कलम ने तलवार से ज्यादा क्रांति लाई। वो न अवतार थे न कोई देवता, पर उन्होंने करोड़ों लोगों को नया जीवन दिया। उन्होंने सीखा, संघर्ष किया और फिर लिखा एक नया भारत। यह सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं, यह बदलाव की कहानी है, यह समानता, अधिकार और न्याय की कहानी है। हो जाइए तैयार जानने के लिए कि कैसे एक आदमी ने पूरी व्यवस्था को हिला कर रख दिया। यह कहानी है ऐसे महानायक की जिसने सिर्फ कानून ही नहीं बल्कि सोच भी बदली। यह कहानी है भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को एक गरीब महार परिवार में मध्य प्रदेश के महू में हुआ। उनका जन्म ऐसे समाज में हुआ जहां जातिवाद अपने चरम पर था। अछूतों के लिए स्कूल में बैठना, पानी छूना तक माना था। से ही भेदभाव सहने वाले भीमराव अंबेडकर ने ठान लिया कि वे इस अन्याय को मिटा कर रहेंगे। शिक्षा के प्रति उनके पिता की निष्ठा ने उन्हें पढ़ने का अवसर दिया। फिर भी हर कदम पर अपमान झेलना पड़ा, लेकिन भीमराव अंबेडकर रुकने वालों में से नहीं थे। वे आगे बढ़ते गए। भीमराव अंबेडकर का सपना था कि वे ज्ञान के बल पर अपनी लड़ाई लड़े। उन्होंने बड़ौदा के गायकवाड़ राजा की मदद से मुंबई से ग्रेजुएशन किया और फिर अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी पहुंचे। वहां से उन्होंने 1916 में अर्थशास्त्र में पीएचडी की। इसके बाद वे लंदन गए, जहां उन्होंने कानून की पढ़ाई की और बैरिस्टर बने। लेकिन भीमराव अंबेडकर जानते थे कि उनकी असली परीक्षा भारत में थी। वे देश लौटे और समाज सुधारक का संकल्प लिया। भीमराव अंबेडकर ने भारत लौटकर सामाजिक न्याय की लड़ाई शुरू की। 1927 में उन्होंने महार सत्याग्रह किया ताकि दलितों को सार्वजनिक जल स्रोतों से पानी लेने का अधिकार मिले। उन्होंने मनुस्मृति दहन कर जातिवादी व्यवस्थाओं का विरोध किया। उनका मानना था कि सिर्फ शिक्षा और संगठन से ही शोषित समाज को अधिकार मिल सकता है। उन्होंने कई पत्र पत्रिकाएं निकाली, जैसे भूख नायक और बहिष्कृत भारत, ताकि समाज में जागरूकता फैलाई जा सके। देश को जब आज़ादी मिली तो संविधान निर्माण की सबसे बड़ी जिम्मेदारी भीमराव अंबेडकर को दी गई। 29 अगस्त 1947 को उन्हें संविधान प्रारूप समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अंबेडकर ने ऐसा संविधान बनाया जो हर जाति, धर्म, लिंग और वर्ग के लिए समानता की गारंटी देता है। उन्होंने कहा था, संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, अगर इसे चलाने वाले लोग खराब होंगे तो यह बेकार हो जाएगा। भीमराव अंबेडकर ने यह महसूस किया कि जातिवाद की जड़ें बहुत गहरी है। उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया और समानता के नए युग की शुरुआत की। लेकिन उनका संघर्ष अधिक समय तक नहीं चला। 6 दिसंबर 1956 को इस महान नेता ने दुनिया को अलविदा कह दिया। उनके निधन के बाद उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। आज भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विचारधारा करोड़ों लोगों को प्रेरित करती है। उनका सपना था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। उन्होंने हमें सिखाया कि अधिकार छीने नहीं जाते, बल्कि ज्ञान और संघर्ष से प्राप्त किए जाते हैं। जय भीम, जय भारत।